आज मेरा पहला दिन है CSA मतलब कस्टमर सेल्स एसोसिएट। अच्छा है कि मेरे पड़ोसी राकेश मुझे मदद करेंगे और वो भी इसी स्टोर में काम करते हैं, टीम लीडर के पद पर। ओह, ये रहे। हाय विनोद। हाय। पहले दिन के लिए तैयार हो? हाँ हूँ तो, लेकिन मुझे थोड़ा डर और घबराहट हो रही है। कल टीवी पर विकसित रिटेल उद्योग के बारे में विशेष कार्यक्रम दिखा रहे थे। वो संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। वेल, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये बहुत आसान है। लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि रिटेल क्या है। रिटेल का मतलब सामान की बिक्री, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की चीजें। ऐसे सामानों को टेंजिबल गुड्स कहते हैं, मतलब इन्हें आप छू सकते हैं। रिटेल के अंतर्गत सेवाओं की बिक्री भी शामिल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सेवा, जैसे मोबाइल, टीवी आदि। ओके, ये तो समझ गया। लेकिन संगठित और असंगठित क्षेत्र का क्या मतलब है? वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब हम चलकर विभिन्न तरह के रिटेल शॉप देखते हैं। चलो मेरे साथ। चलिए। विनोद, किराने वाले को देखो। ये भी रिटेल उद्योग का ही एक अंग है, लेकिन वो इस स्टोर का स्वतंत्र मालिक है। इस तरह के स्टोर को कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स। लेकिन इसे कन्वीनियंस स्टोर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रोजमर्रा के सामान, किराना और खाने पीने की चीजें सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है, और वो हमारे घर के आसपास होते हैं। विनोद, वो बड़ा स्टोर देखो, ये स्टार बाजार है। यहाँ तुम्हें अनेक प्रकार के सामान जैसे कपड़े, जूते, किराना और अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे स्टोर्स को हम हाइपरमार्केट कहते हैं। ओके, लेकिन मैंने कुछ और भी शब्द सुने हैं, जैसे सुपरमार्केट, डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर इत्यादि। तो फिर उसमें क्या अंतर है? क्या वो स्टोर्स नहीं है? देखो, ये सारे भी स्टोर्स हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण उनके आकार, उनमें उपलब्ध सामान और उनके मूल्य के आधार पर होता है। ओके, अब आगे आओ। वाह, मैकडॉनल्ड्स! मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ भी मैकडॉनल्ड्स हैं। हाँ। मैं हमेशा इसी रोड पर आगे वाले में जाता था। और हाँ विनोद, क्या तुम्हें पता है कि ये भी एक तरह का रिटेल स्टोर है? इस तरह के रिटेल स्टोर को फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स कहते हैं। ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर क्या होता है राकेश? देखो, ये भी मूलतः एक रिटेल आउटलेट है, एक विशेष ब्रांड या मालिक का, जो एक समझौते के अंतर्गत उस स्टोर को ब्रांड के नाम और उनके धंधे के ढंग को ध्यान में रखकर व्यापार करने की इजाजत देता है। मैकडॉनल्ड्स हर जगह यही तरीका अपनाता है। इस तरह उसका वास्तविक मालिक अलग अलग लोगों को मैकडॉनल्ड्स के नाम से स्टोर चलाने देता है, जिससे कि उनके कई स्टोर खुल जाते हैं। देखो, वहाँ पर एक चाय की दुकान है। हाँ। चलो चलकर चाय पीते हैं। विनोद, क्या तुम्हें पता चला कि ये चाय का स्टॉल भी एक रिटेल स्टोर है? हाँ, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। ओह, उस बस स्टॉप पर वो स्नैपडील का बोर्ड देख रहे हो? ये भी एक तरह का रिटेल है। हाँ, मैंने उनका विज्ञापन टेलीविजन पर देखा था, लेकिन मैंने स्नैपडील नाम का स्टोर कहीं नहीं देखा। तो फिर ये रिटेल का हिस्सा कैसे हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किराना दुकान, स्टार बाजार, मैकडॉनल्ड्स और ये चाय का स्टॉल, ये सभी स्टोर आधारित रिटेल के प्रकार हैं, जबकि अमेज़न, ईबे और स्नैपडील ये सब नॉन स्टोर आधारित रिटेल के प्रकार हैं। तो फिर राकेश, ऑनलाइन शॉपिंग, फोन पर चीजों को खरीदना, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब नॉन स्टोर आधारित रिटेल के प्रकार हुए? बिल्कुल सही। मुझे ये सब पता नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि रिटेल वही हो सकता है जहां स्टोर हो, मगर ये तो उससे भी ज्यादा है। सही कहा विनोद, रिटेल इंडस्ट्री दो भागों में बटी है, संगठित और असंगठित। अब समझा। और उनमें से कुछ के लिए तो स्टोर की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये सब नॉन स्टोर रिटेल के प्रकार या फॉर्मेट हैं और दूसरे स्टोर आधारित रिटेल प्रकार के अंतर्गत आते हैं। चलो अब चलते हैं। आइए विभिन्न रिटेल प्रकार का एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं।